श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में हम लक्ष्मीबाई गणेश खारपड़े की अनुभवों को सुन रहे हैं। लक्ष्मीबाई को देसी औषधियों का भी ज्ञान था। विशेषकर पीलिया रोग के लिए उनके पास विश्वस्त इलाज था, जो कि पारिवारिक परंपरा के अनुसार उन्हें उनकी सास से मिला था। उसके एक खुराक से ही पीलिया का समाधान हो जाता था। यह बात आसपास के इलाकों में पता थी और प्रतिदिन 3-4 लोग उनके पास दवा के लिए आते थे, जो उन्हें निःशुल्क दी जाती थी। ये इलाज बाद में लक्ष्मीबाई के परिवार द्वारा उनकी पुत्रवधू को दिया गया। लक्ष्मीबाई का विवाह निश्चय ही उन दिनों की प्रथा के अनुसार छोटी उम्र में ही हो गया था, जब उनके ससुर ब्रिटिश शासन के एक मामलतदार थे, जिनके पास ओहदा और संपन्नता दोनों ही थे। बाद में जब दादा साहब ने वकालत शुरू की, उन्होंने बहुत जल्दी ही इस क्षेत्र में अपना स्थान बना लिया और वकालत का फैला हुआ कारोबार संभाला। इस तरह से कहा जा सकता है कि उनका पालन अपने पति के घर में प्रचुरता और संपन्नता के वातावरण में हुआ। इसके अलावा ये स्वभाव से ही बहुत उदार थीं और पैसा खर्च करने में उनका हाथ बहुत ही खुला था। घर में खाना बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता था, जो कि 50 लोगों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त होता और हमेशा 4-5 लोगों के लिए खाना बच जाता था। उनके बच्चों ने भी समय के चलन के अनुसार अच्छा पहनावा किया। उन्होंने अपने बच्चों को सूती कपड़े या फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने दिए। वे हमेशा रेशमी किनारों वाली 9 फुट 10 इंच लंबी धोती पहनते थे और उसके ऊपर रेशमी कुर्ता डालते थे। अगर कोई नया कपड़ा थोड़ा सा भी फट जाए तो तुरंत उसे निकाल दिया जाता था। दूध घड़ों में भरकर लाया जाता था और घर में प्रचुर मात्रा में दूध आता था। घर के सदस्यों से लेकर निम्नतम श्रेणी के नौकर तक के लिए भी घी किसी भोज्य पदार्थ के साथ अलग से नहीं, बल्कि कटोरियों में हर भोजन के साथ परोसा जाता था। पूरे घर के लिए बने सामान्य भोजन में भी उच्च श्रेणी के व्यंजन और मीठे पकवान होते थे। ऐसी संपन्नता का भोग करने के बाद जब दादा साहेब के भाग्य में लोकमान्य तिलक की कैद के बाद अस्थायी रूप से कुछ वर्षों के लिए गिरावट आई, तो उन बदली हुई परिस्थितियों के साथ वे सामंजस्य नहीं कर पाईं। लोकमान्य को दोषी ठहराया गया और उन्हें राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को 6 वर्ष की सजा हो गई और वे इंग्लैंड जाने और दादा साहब ने 13 अगस्त 1908 को अचानक ही लोकमान्य को छुड़वाने की पेशकश के लिए इंग्लैंड जाने का निश्चय किया और 15 अगस्त को जहाजी यात्रा पर निकल पड़े। उसके बाद दादा साहेब का सबसे बड़ा पुत्र, जो बम्बई में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में वकालत की शिक्षा ग्रहण कर रहा था, अपनी माँ को दादा साहेब की अकस्मात रवानगी के बारे में समय पर सूचित नहीं कर पाया, जिसके लिए उसकी माँ ने उसे दोषी ठहराया। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि समय बदल चुका था। दादा साहब 2 वर्ष से अधिक इंग्लैंड में ठहरे और घर लौटने के बाद भी वे सरकार की निगरानी में थे। इसलिए साईं बाबा ने उन्हें 1911 और 12 में लगभग 3.5 महीनों के लिए शिरडी में ही रोक लिया था। लक्ष्मीबाई भी दादा साहेब के साथ शिरडी में ही थीं और हमें श्री साईं सच्चरित्र से पता चलता है कि श्री खारपड़े उस समय 4 महीनों के लिए शिरडी में रुके और बाबा के द्वारा उन्हें जाने की अनुमति मिलने के बाद उनकी धर्मपत्नी शिरडी में ही रुक गईं और उन्होंने शिरडी में कुल 7 महीने बिताए। इसलिए उन्हें इस नई परिस्थिति को समझने और स्वीकार करने में लंबा समय लगा और स्वाभाविक ही है कि वे उस समय नाखुश थीं। लक्ष्मीबाई सुगठित और स्वस्थ थी,
लेकिन 1928 के आरंभ में उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। समय समय पर दमा और ज्वर से उन्हें पीड़ित किया और उनके घुटनों में सूजन रहने लगी, जिसके कारण वे चल फिर नहीं सकती थी। दादा साहेब की डायरी में 30 अप्रैल 1928 की एक प्रविष्टि मिलती है कि उन्हें सिर दर्द और बहुत अधिक ज्वर था। उसके बाद उनके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से गिरावट हुई और दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया। उन्हें आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो गया। उन्होंने परिवार का एक सामूहिक चित्र खिंचवाने की सलाह दी, जो 11 जुलाई 1928 को लिया गया। उसके बाद एक मार्मिक दृश्य हुआ, जिसका सबसे सही वृत्तांत दादा साहेब के शब्दों में ही दिया जा सकता है। मराठी में दादा साहेब की आत्मकथा से यहाँ उस अंश का अनुवाद किया जा रहा है। जब मैं दोपहर के खाने से ठीक पहले अपनी संध्या कर रहा था तो मेरी पत्नी आई और उसने मेरी वैसी ही पूजा की जैसे किसी देव मूर्ति की करते हैं। मैं असमंजस में पड़ गया और पूछा, वह आज ऐसा क्यों कर रही है जो उसने इतने वर्षों में नहीं किया। उसने कहा, मैं इस संसार से शांत मन से विदा लेना चाहती हूँ। मैं सोचता हूँ कि वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही है और उसने जीवित रहने की सारी आशाएं छोड़ दी हैं। मैंने उसे ईश्वर पर विश्वास रखने और उसी की इच्छा पर सब कुछ छोड़ देने को कहा। ऊपर लिखित घटना उनके लड़कों और उनकी पत्नियों को तब पता नहीं चली जब तक उन्होंने इसका वृत्तांत डायरी में पढ़ा। ऊपर बतलाई गई घटना के बाद लक्ष्मीबाई बिस्तर से उठ नहीं पाई और तब से 8 दिनों के भीतर 20 जुलाई 1928 को अपने सद्गुरु श्री साईं बाबा का दर्शन पाकर शांति और सुख से चल बसी। उनके देहांत का वृत्तांत दादा साहेब के शब्दों में ही मिलता है, जो उन्होंने उस दिन अपनी डायरी में लिखा था। मैं पत्नी को देखने नीचे गया। ऐसा लगता है उसकी रात अच्छी नहीं बीती थी, लेकिन फिर भी वह शांत और संयमित थी। मेरे सबसे बड़े पुत्र की सलाह पर हम सब ने जल्दी स्नान कर लिया और थोड़ा बहुत जो खा सके वह खाया। फिर हम सब उनके बिस्तर के पास बैठ गए। मैंने लगभग पूरी रात उसके बिस्तर के पास बिताई। जिस कमरे में वह थी, हम वहां से उसे हटाकर चौक में ले आए और हमारे कुल देवता के कमरे के सामने उसे लिटाया। उसकी सांस उखड़ने लगी, लेकिन वह शांत और स्थिर थी और दिन के लगभग 3:15 बजे वह चल बसी। मैं दुख के आवेग में डूब गया और कुछ देर तक अपने आप को संभाल न सका। आखिर में मैंने अपने आप को संयमित किया। हर किसी ने कहा कि वह सौभाग्यशाली थी कि मेरे जीवन काल में ही चल बसी। दाह संस्कार से लौटने के बाद मैंने अपने बेटों से सुना कि मेरी पत्नी ने अपने सारे गहने, कपड़े आदि कुछ सप्ताह पहले अपनी पुत्र वधुओं और उनके बच्चों को बांट दिए थे और कहा था कि उसने अपनी सारी निधि बांट दी है और उन्हें सुखी रहने का आशीष दिया। उसने अपने गुरु के दर्शन किए, इसलिए मैं सोचता हूँ कि उसे अपने चल बसने का बहुत ही सही अनुमान था। उसने कभी दवा नहीं मांगी और ठीक होने के लिए कोई उत्कंठा नहीं दिखलाई। वह बहुत सुख से चल बसी और मुझे इस बात का कोई संशय नहीं है कि वह अब बहुत सुख से है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।